नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम काबिल सब एहतराम काबिल सद एहतराम मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा और बानियान मादर इल्मी मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुअल्लिम हूँ, तदरीस है शेवा मेरा। मैं मुअल्लिम हूँ, तदरीस है शेवा मेरा। ना मुहज़्ज़िब को मैं तहज़ीब की ज़ू देता हूँ, ना मुहज़्ज़िब को मैं तहज़ीब की ज़ू देता हूँ। मेरी हस्ती है मोहब्बत व मुरव्वत का चिराग, मेरी हस्ती है मोहब्बत व मुरव्वत का चिराग। नौनिहालों को मैं कंदील हरम देता हूँ। मुअज़्ज़िज़ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर जो कि हमारे दूसरे सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके जन्मदिन के दिन या इनके जन्मदिन पर यौम पैदाइश पर बतौर यौम असातिज़ा मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये खुद एक बेहतरीन उस्ताद थे और उस्तादों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे। तरक्की करते करते पहले नायब सदर जमहूरिया के अहदे तक पहुँचे और उसके बाद में सदर जमहूरिया बने। एक मर्तबा उनके शागिर्द उनके पास में इजाज़त लेने के लिए पहुँचे कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो जवाब दिया उससे उनके दिल में उस्ताद की अज़मत समझ में आती है। उन्होंने अपने शागिर्दों को समझाया कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने की बजाय अगर उसे बतौर यौम असातिज़ा मनाया जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए उस दिन के बाद से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन यौम पैदाइश 5 सितंबर बतौर यौम असातिज़ा मनाया जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो समाज में एक बेहतरीन फ़र्द जो है वो उस्ताद है, जो तलबा की हमागिर तरक्की के लिए हरदम कोशा रहता है। वो खुद परेशान रहता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसके शागिर्द जो है वो तरक्की करते हुए बहुत ज़्यादा आला ओहदों पर पहुँचे, बहुत ज़्यादा समाज के अंदर मकाम पैदा करे और समाज के लिए एक अच्छे फ़र्द की हैसियत से काम करे। ये हर उस्ताद का एक ख्वाब होता है। अब देखिए कि ये जो उस्ताद है हर ज़माने के अंदर मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम रहा है। हम देखें कि पुराने ज़माने के अंदर हिंदुस्तानी तहज़ीब में भी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु ने वना, मैंने उस्ताद को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। हारून रशीद का ज़माना आप देखें तो पता चलेगा कि उसके जो शहज़ादे हैं वो उस्ताद की जूतियाँ सीधी करने के लिए भागे जाते हैं, दौड़ते हैं और लड़ते हैं। वो बोलता है कि मैं सीधी करूँगा उस्ताद की जूतियाँ, और दूसरा बोलता है कि मैं उस्ताद की जूतियाँ सीधी करूँगा। इससे हर दौर में हर ज़माने के अंदर उस्ताद की अहमियत हमारी समझ में आती है और सचमुच में है ही। समाज का एक बेहतरीन घटक जो है उस्ताद है। समाज के अंदर लोगों की तरक्की के लिए बग़ैर किसी लालच के कोशिश करने वाला मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ उस्ताद है, जिसको किसी किस्म की लालच नहीं होती। दूसरे पेशों के बारे में देखिए आप कि डॉक्टर का सोच ऐसी हो सकती है कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं। वकील की ऐसी सोच हो सकती है कि लोग जो है आपस में झगड़े करें और मेरे पास में आए। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा ही सोचते हैं, बल्कि ऐसी सोच हो सकती है। लेकिन उस्ताद ही एक ऐसा फ़र्द है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने तालिब इल्म की भलाई के बारे में सोचता है, उसकी तरक्की के बारे में सोचता है। और हर मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी उसकी तालीम होती है। और ये तालीम कौन देता है? ये तालीम सिर्फ उस्ताद दे सकता है। दूसरे ममालिक का अगर हम जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका है, जापान है, फ्रांस है, यहाँ पर उस्तादों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। मोहम्मद अशफाक़ जो है ये अपने सफ़रनामों के अंदर, अपने तासुरात के अंदर लिखते हैं
बहुत मशहूर राइटर हैं। उन्होंने कहा कि एक मर्तबा फ्रांस या अमेरिका का वाक़या है, मैं गाड़ी तेज़ चला रहा था, चालान हो गया और चालान की रकम मुझे अदालत में भरनी थी। ये चालान की रकम मुझे भरनी थी। मैं किसी वजह से लेट हो गया। कुछ अरसे बाद मुझे अदालत से बुलावा आया कि आपने चालान भरे नहीं, आप अदालत में आकर जवाब दो और चालान भरो। मैं वहाँ पर पहुँचा, जज साहिबान बैठे हुए, वकील बैठे हुए। जज साहब ने मुझसे सवाल किया कि आप चालान भरने में क्यों देरी हो गई आपको? तो कहा कि जनाब मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी, और मसरूफ़ियत ये कि मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मसरूफ़ियत ज़्यादा होने की वजह से मैं चालान भर नहीं सका। बस उनका टीचर का लफ्ज़ मुँह से निकालना था, तो वो कहते हैं कि जज ने ऐलान किया का टीचर इज़ इन आवर कोर्ट, स्टैंड अप, और सबके सब खड़े हो गए और उन्हें कुर्सी पेश की गई और फिर कहा गया कि आप जो है चालान मत भरिए, आप उस्ताद हैं। हमें मालूम नहीं था कि आप उस्ताद हैं। टीचर की इतनी इज्जत जो है दूसरे ममालिक के अंदर भी की जाती है। अब मैं एक वाक़या जो है आपको सिकंदर आज़म के ज़माने का सुनाता हूँ और अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ कि एक मरतबा सिकंदर आज़म, जिसको हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं, और उनके उस्ताद अरस्तु, जिनको हम एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, वो सफ़र कर रहे थे जंगल के अंदर कि अचानक रास्ते में एक पुरशोर नाला जो है आ गया। नाले का पानी जो है बहुत तेज़ी से बह रहा था। सिकंदर के उस्ताद ने कहा अरस्तु ने कि पहले मुझे नाला पार करने दो। सिकंदर ने कहा नहीं, नाला पहले मैं पार करूँगा। दोनों में थोड़ा सा बहस हुई, लेकिन सिकंदर माना ही नहीं और ज़िद करके नाला जो है उसने पहले पार किया और उसके बाद में अरस्तु ने पार किया। जब दूसरे किनारे पर पहुँचे, अरस्तु ने कहा कि मैं आज तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तुमने पहले नाला पार करके मेरी बेइज्जती की है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों तुमने ऐसा किया? तो सिकंदर ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया कि उस्ताद, ये नाला जो है मुझे मालूम नहीं था कितना गहरा है, कितना पुरशोर है, और इसमें से हम जिंदा बचकर निकलते हैं या नहीं। इसलिए मैंने पहले अपने आप को डाला कि अगर अरस्तु बच गया तो कई सिकंदरों को पैदा कर सकता है, लेकिन अगर सिकंदर बचा तो एक भी हज़ारों सिकंदर मिलकर जो है एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकते। ये बेहतरीन मिसाल दिया उसने उस्ताद के एहतराम की। और अब आखिर में मैं इस शेर पर अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ कि अच्छे बुरे की तुमको ख़बर दे के जाऊँगा, अच्छे बुरे की तुमको ख़बर दे के जाऊँगा, चेहरों को पढ़ने वाली नज़र दे के जाऊँगा, चेहरों को पढ़ने वाली नज़र दे के जाऊँगा। यारो मैं इस दौर का वो संग तराश हूँ, यारो मैं इस दौर का वो संग तराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। चाहे लाख बुलंदी पे पहुँच जाए हमसे हर हाल में बेहतर है हमारे उस्ताद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।